तो ये बात साबित हो जाती है कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चे प्राप्ति करते हैं और प्राप्तियां कराने के निमित्त बनते हैं। शिक्षा खुद भी लेते हैं और दूसरों को शिक्षा दिलाने के निमित्त बनते हैं। नहीं तो सारी दुनिया अनेकों मनुष्य गुरुओं के चक्कर में फंसी हुई है, न एक को पहचानती है न अनेकों को छोड़ने का मौका मिलता है। अनेकों में फंसते जाती है बुद्धि, तो बुद्धि चकनाचूर होती जाती है। एक में सारी पावर भरी हुई है, लेकिन उस एक को पहचानना बहुत जरूरी है। ये पहचान में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे रूप में पाठ बजाए रहा हूँ, साथ में रहने वाले भी मेरे को नहीं जान पाते। बोलते हैं कोई विरले जानते हैं, विरले जानते हैं, लेकिन साथ में रहने वाले नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं कि सब नहीं जानते, कोई कोई ऐसे हैं जो साथ में भी रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि साथ में रहते हुए भी अगर कोई दूसरों की मत पर चलता रहे, देखने में ये आता है कि सरेंडर है, कंधे पे चढ़ा हुआ है, लेकिन मन बुद्धि से दूसरों को फॉलो करता है, भले मधुवन में रहा पड़ा है लेकिन मन बुद्धि बाहर की ओर भागती है, तो पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? कमजोर ही होता जाएगा। तो यही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि जो साथ रहने वाले हैं वो बाप को पूरा जानते हैं इसलिए साथ रहते हैं। इसलिए बोला बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे ही बाहर वाले ले जावेंगे, फिर तो ढेर सारी मालाएं बनानी पड़े, क्योंकि 500 करोड़ सारे ही तो बाहर वाले हैं। और ये भी मतलब नहीं है कि अंदर वाले सारे ही रह जावेंगे। अंदर वालों में भी कोई पहचानने वाले हैं। अगर अंदर वालों में पहचानने वाले न हो तो धर्मराज की सजाएं जो बिल्कुल नहीं खाते, धर्मराज की पिटाई से बिल्कुल महफूज रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे? तो अंदर वाले सब नहीं रह जाएंगे। हाँ, कोई कोई हैं, होंगे जो अंदर में हैं, सरेंडर हुए पड़े हैं, फिर भी प्राप्ति करने से वंचित रह जाएंगे। कारण क्या है कि एक को पहचाना नहीं। अनेकों में बुद्धि को फंसाया, अनेकों से प्रभावित होते रहे, तो प्रभावित होने के कारण प्रजा बनने की शूटिंग करते रहते। जो दूसरों से प्रभावित होता है वो प्रजा बनता है। जो दूसरों के संग में रहे, नजदीक में रहे लेकिन प्रभावित न हो, वो राजा बनता है। पावरफुल आत्माएं कभी भी दूसरों से प्रभावित नहीं होंगी। कोई ने थोड़ी सी ग्लानि कर दी
कोई ने गाली गलौज दे दिया, कोई ने उलट पुलट बोल दिया, दूसरों के सामने बेइज्जत कर दिया और प्रभावित हो गए, अवस्था नीचे गिर गई। तो क्या साबित होता है? प्रजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा है या राजा बनने वाली आत्मा है? हैं? क्या कहेंगे? प्रजा वाली आत्मा हुई। राजा कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होता।